जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार। जब रोती है रो करके भैया से कहती है, सुन भैया पापा का ख्याल रखना, मेरी माँ का ख्याल रखना, कभी लड़ना मत, झगड़ना मत, सेवा भी थोड़ी बहुत कर देना। रोती है भैया से कहती है लड़ाई मत करना, और तू ज्यादा खेल कूद पे ध्यान मत दियो, मम्मी पापा की थोड़ी सेवा कर लियो। ये ख्याल जितना बच्चियां रखती है भैया बच्चे नहीं रख पाते हैं। ना जान से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको, मेरी माँ ने तुझे झूलों की तरह, मेरी माँ ने तुझे झूलों की तरह। मेरे बाग की ये नाजुक डाली, मेरे बाग की ये नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार दे। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बच्चियों का भैया स्वभाव, बच्चियों का वो प्रेम से अपने स्वभाव से सबके दिलों को जीत लेती है। जब विदाई होती है तो सबको रुला जाती है। एक पिता कहता है दुनिया वालों से, भैया बेटी से कोई लगाव मत करना, क्योंकि ये आंगन में रहती है तब तक हंसाती है और फिर ये रुला करके चली जाती है। एक पिता कहता है दिल देता है रो रो दुआई, बेटी से कोई प्यार ना करे, क्योंकि भैया ये बहुत रुलाती है, इनसे कोई दिल से प्रेम मत कर लेना, ये बहुत रुलाती है। दिल देता है रो रो दुआई, बहना से कोई प्यार ना करे। भैया कहता है दुनिया वालों से, अरे भैया बहन से ज्यादा प्यार मत करना, ये भले ही मार खा देती है लेकिन विदाई के समय ये बहुत रुलाती है। भैया की खूब एक थप्पड़ खा लेंगी, सुन लेंगी, लेकिन जब ये विदा होती है ना
तो बहुत रुला जाती है। भैया बहन से कोई ज्यादा प्यार मत करना, क्योंकि ये बहुत रुलाती है। जिस बेटी की माँ नहीं है उस बेटी के दिल पे हाथ रख के पूछो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है तुझे। तब वो बेटी रोकर कहती है इस समय से ऐसा लग रहा है ये समय आया इससे पहले मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, क्योंकि मुझे तो माँ का भी आशीर्वाद नहीं मिला, किसी का पिता नहीं है। तो वो बेटी कहती है कि मुझे तो पापा का कोई आशीर्वाद नहीं मिला, क्योंकि भैया बेटी अपने स्वभाव से सबके दिलों को जीत लेती है। विदा करते समय एक माँ कहती है सुन बेटी तेरी माँ हूँ, छूट रही हूँ, क्योंकि बेटियां माँ की तो सखी होती है, सहेली। छोटी सी हुई 4 साल की तभी से माँ के साथ बर्तन साफ करवाती है, तभी झाड़ू लगवाएगी, पल्लू पकड़ के पीछे पीछे डोलेगी, और जब वो पल्लू छूट जाता है ना वो माँ भी रोती है बहुत। बेटी मैं छूट रही हूँ तो तुझे तेरी माँ सास के रूप में मत है। बेटी मानिए दुलारी मेरा कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में, माता के समान अपनी सास जी को जानना, पिता के समान ससुर जी को मानना, जिठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, इनको समझना अपनी बहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। और सुन बेटी मैंने तो तुझसे कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताइने तेरे हृदय को बिछोलेगी, लेकिन तू मेरी बेटी है कुछ मत बोलना, तू मुंह मत खोलना, तू नीचे को झुकाए रहियो नैना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। क्योंकि भैया ये बेटियां ये बच्चियां ये गाय की बच्चियां हैं, मैया से मेरी प्रार्थना है इन्हें संस्कार देना, पिता बैठे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है ये गाय की बच्चियां हैं ऐसे खूंटे से बांधना जो ये जीवन अच्छे से काट सके, किसी शराबी जुआरी को मत सौंप देना। ये गाय की बच्चियां तुम्हें बदुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि गाय कभी बच्चियां कभी किसी को बदुआ नहीं देती, चाहे खड़े में काट में डाल दो तब भी ये बदुआ नहीं दे सकती, क्योंकि ये गाय की बच्चियां हैं। पिता बैठे मेरी प्रार्थना है अच्छे खूंटे यानी अच्छे इंसान को देना, शराबी जुआरी ऐसे घर में मत दे देना। मैयाओं से प्रार्थना है संस्कार देना बच्चियों को, बच्चियों से प्रार्थना है कभी किसी से लड़ना मत, क्योंकि तुम्हें जाना है तुम्हारा सदा गुजारा मायके में नहीं ससुराल होगा। इसलिए प्रार्थना है जितनी मेरी बहन बैठी है कभी किसी से लड़ना मत, चाची से ताई से बहन किसी से मत लड़ना, क्योंकि तुम्हें जाना है। जाना सीख लेना, सहना सीख लिया तो जाना सीख लिया। बेटी सभी से ये अलग अलग अपना धर्म निभाए, पिता अपना कर्तव्य निभाए, माँ अपना कर्तव्य निभाए, बेटी अपना कर्तव्य अपना फर्ज निभाए। ये सबसे मेरी प्रार्थना है। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है महाराज, कल जो राम कथा जो बची है वो होगी और कल कृष्ण अवतार है, इसलिए कल पांडाल को भी सजा दिया जाए फूल गुब्बारों से। और एक प्रार्थना और विशेषकर महाराज जी गुरुदेव से थोड़ा पांडाल को भी जैसे बोल दिया है उन्होंने, और क्योंकि बीच में जगह थोड़ी मतलब निकलने में दिक्कत होती है। कल श्री राम कथा जो रह गई है वह होगी और उसके बाद कृष्ण अवतार होगा। कृष्ण अवतार है कल, ज़्यादा नहीं भैया 10-10